हेलो दोस्तों। बॉलीवुड के तरीके अजीब हैं और हमारे अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के काम करने के तरीके भी अजीब हैं। अपनी सफलता को दोहराने की उम्मीद में एक ही शीर्षक के दो अलग अलग फिल्मों में अभिनय करते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से अभिनेता जिन्होंने एक ही शीर्षक की दो अलग अलग फिल्मों में अभिनय किए। धर्मेंद्र शायद बॉलीवुड के इतिहास के एकमात्र स्टार के रूप में जाने जाएंगे जो एक ही शीर्षक की दो अलग अलग फिल्मों में 4 मौक़ों पर दिखाई दिए। सूची में अन्य लोगों की तुलना में उनका रिकॉर्ड अधिक विश्वसनीय है। उन्होंने बेगाना के शीर्षक के साथ 2 फिल्मों में अभिनय किया। 1963 का पारिवारिक ड्रामा सदाशिव रो कवि द्वारा निर्देशित किया गया था, जबकि 1986 की बेगाना अम्बरीश संगल द्वारा निर्देशित एक रिवेंज ड्रामा थी। उनकी 1968 में रिलीज हुई फिल्म बाजी में वहीदा रहमान ने सह अभिनय किया और 1984 में रिलीज हुई बाजी में रेखा और मिथुन चक्रवर्ती अभिनय किए थे। राजन सिप्पी द्वारा निर्देशित उनकी 1987 में रिलीज मल्टी स्टारर लोहा सुपरहिट थी, लेकिन 1997 में कांति शाह द्वारा निर्देशित लोहा विफल रही। हरमेश मल्होत्रा द्वारा निर्देशित डकैत ड्रामा उनकी पत्थर और पायल ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसी तरह के शीर्षक के साथ उनका 2000 का डकैत ड्रामा डूब गया था। मिथुन चक्रवर्ती भी 3 मौक़ों पर उन्होंने 2 अलग अलग फिल्मों में समान शीर्षक वाली फिल्मों में अभिनय किया। शिबू मित्रा द्वारा निर्देशित उनकी 1985 की फिल्म माँ कसम मुख्य कलाकारों में दिव्या राणा, रंजीत और अमजद खान के साथ काम किए थे। 1999 की माँ कसम, जिसको अशोक गायकवाड़ द्वारा निर्देशित किया गया था, वह विफल रही थी। राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित 1988 में रिलीज हुई उनकी साजिश में राजकुमार, डिम्पल, अनिता राज बब्बर सहित एक बड़ी स्टार कास्ट थी, जबकि सुधीर नायर द्वारा निर्देशित 1998 में रिलीज हुई उनकी साजिश में पूजा बत्रा, विकास भल्ला, इशरत अली शामिल थे। तीसरी बार उन्होंने इस कारनामे को दोहराया जब उन्होंने 1989 में रिलीज हुई उमेश मेहरा की एक्शन ड्रामा गुरु में अभिनय किया, जिसमें श्रीदेवी थी, और अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ मणिरत्नम की गुरु 2007 में उनके और उनके प्रशंसकों के लिए यादगार बन गई। जंपिंग जैक जितेंद्र भी पीछे नहीं हैं, जिन्होंने 2 मौक़ों पर यह उपलब्धि हासिल की थी। जितेंद्र 1986 में कुंदन कुमार की औलाद में बबीता और महमूद के साथ दिखाई दिए, जबकि उन्होंने फिर से 1987 में औलाद नामक अन्य मूवी में अभिनय किए, जिसके निर्देशक थे विजय सदाना। इसमें श्रीदेवी और जया प्रदा भी थीं। दूसरी बार उन्होंने इस उपलब्धि को 1976 में निर्देशक मोहन सहगल की संतान में अशोक कुमार, निरूपा राय और रेखा के साथ प्रदर्शित किया, जबकि उनके 1993 के मूवी संतान, जिसे दसारी नारायण राव द्वारा निर्देशित किया गया था, और इसमें मौसमी चटर्जी, दीपक तिजोरी और नीलम ने अभिनय किया। महान अभिनेता अमिताभ बच्चन ने एक ही शीर्षक वाली 2 अलग अलग फिल्मों में अभिनय किया, जिसका नाम था दीवार। 1975 की यश चोपड़ा की मूवी दीवार में शशि कपूर के साथ काम किया, और 2004 की मूवी दीवार लेट्स ब्रिंग आवर हीरोज होम में अभिनय किया। इसको मिलन लुथरिया ने निर्देशित किया था और उनके साथ संजय दत्त और अक्षय खन्ना नजर आए थे। संजय दत्त ने एक ही शीर्षक वाली 2 अलग अलग फिल्मों में काम किया था, जिसका नाम था हथियार। जेपी दत्ता द्वारा निर्देशित 1989 की एक्शन थ्रिलर हथियार में धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, संगीता बिजलानी थे, और 13 साल बाद 2002 में निर्देशक महेश मांजरेकर की फिल्म हथियार में भी संजय दत्त मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें उनके साथ शिल्पा शेट्टी थी। इससे पहले के हथियार से अलग करने के लिए निर्माताओं ने इसमें एक टैगलाइन जोड़ी, जिसमें लिखा था हथियार फेस टू फेस विथ रियलिटी। बॉबी देओल पिता की तरह बेटे भी एक ही शीर्षक के 2 अलग अलग फिल्मों में अभिनय किए। 1995 की बरसात, जिसमें ट्विंकल खन्ना थी और निर्देशक थे राजकुमार संतोषी, ये उनकी पहली फिल्म थी, और दूसरी बरसात ए सबलाइम लव स्टोरी थी,
जिसे सुनील दर्शन ने निर्देशित किया था। उसमें प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु भी सह अभिनय किया था। ऋषि कपूर ये भी एक ही शीर्षक की 2 अलग अलग फिल्मों में अभिनय किए। 1979 में रवि टंडन द्वारा निर्देशित झूठा कहीं का, जिसमें नीतू सिंह और राकेश रोशन थे। 2019 की मूवी झूठा कहीं का, जिसमें जिमी शेरगिल, सनी सिंह, निमिषा मेहता और ओमकार कपूर थे। आदित्य पंचोली भी एक ही शीर्षक वाली 2 फिल्मों में दिखाई दिए। मूवी का नाम जंग 1996, जिसमें मिथुन और अजय देवगन थे, और 2000 की मूवी जंग, जिसमें संजय दत्त और जैकी श्रॉफ थे। मोहनीश बहल भी एक ही शीर्षक वाली 2 फिल्मों में दिखाई दिए थे। 1987 की इतिहास, जिसमें राजकुमार, अनिल कपूर और डैनी थे, और इसी नाम की मूवी इतिहास 1997 डायरेक्टर राज कंवर, जिसमें अजय देवगन, ट्विंकल खन्ना, राज बब्बर, अमरीश पुरी और शक्ति कपूर थे। कादर खान जी भी एक ही शीर्षक वाली 2 फिल्मों में काम किए। एक था नसीब 1981 की अमिताभ बच्चन वाली नसीब, और दूसरी 1998 की गोविंदा वाली नसीब, और एक मूवी याराना अमिताभ बच्चन के साथ 1981, और एक याराना ऋषि कपूर का 1995। इस दोनों मूवी में कादर खान जी नज़र आए थे। डैनी डेंजोंगपा ये भी 2 मूवी में काम किए। मूवी का नाम था संग्राम, एक 1976 में बनी और एक 1993 में बनी। अमरीश पुरी भी मूवी में काम किए, उसका नाम है सलाखें। एक बनी थी 1976 में और एक बनी थी 1998 में। और एक मूवी है अमरीश पुरी की हलचल, जो 1995 में बनी, और एक हलचल प्रियदर्शन की जो 2004 में बनी थी। दारा सिंह भी एक ही शीर्षक वाली 2 मूवी में काम किए। एक 1964 में रिलीज हुई थी, मूवी का नाम था वीर भीमसेन, और एक 1986 में रिलीज हुई, इसका भी नाम था वीर भीमसेन। अशोक कुमार को 2 मौक़ों पर एक ही शीर्षक की 3 फिल्मों में काम करने का मौका मिला। एक ही नाम की 3 मूवी, कंगन, मूवी का नाम कंगन, एक 1939 की मूवी कंगन, जिसमें लीला चिटनिस थी, और 20 साल बाद 1959 में नाना भाई भट्ट की मूवी कंगन, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका थी, उनके साथ निरूपा राय और पूर्णिमा भी थी। तीसरी बार उन्होंने 1971 में कंगन नामक फिल्म में अभिनय किया, जिसे के.बी. तिलक द्वारा निर्देशित किया गया था, और इसमें संजीव कुमार और माला सिन्हा ने अभिनय किया। दूसरी बार जिसमें उन्होंने 2 समान शीर्षकों में अभिनय किया, वह मूवी का नाम है अफसाना, जो 1951 में बनी थी, और एक दूसरा 1966 में रिलीज हुई थी। 1951 में रिलीज हुई अफसाना ने B.R. चोपड़ा द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें वीणा, प्राण, जीवन थे, जबकि 1966 की मूवी इसको डायरेक्टर ब्रिज सदाना ने निर्देशित किया था, और इसमें प्रदीप कुमार, पद्मिनी, जगदीप, हेलन ने सह अभिनय किया। तीसरी फिल्म का शीर्षक गृहस्थी, जो 1963 डायरेक्टर किशोर साहू और 1984 में रिलीज हुई थी गृहस्थी, जिसमें सचिन और सुरेश ओबराय थे। और एक इनकी मूवी इंतकाम, जो 1969 में रिलीज हुई थी, उसके निर्देशक थे R.K. नैयर, और उनके साथ संजय खान और साधना थे। और 1988 की मूवी इंतकाम, जिसमें अशोक कुमार के साथ सनी देओल और अनिल कपूर थे, और इसके निर्देशक थे राजकुमार कोहली। इनमें से कौन सी मूवी या कौन सी अभिनेता की मूवी आपको अच्छी लगती है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।